जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी। ये वीडियो आज मैं इसलिए बना रही हूँ और मैंने स्टोरी भी डाली है कि जो रेपिस्ट है, क्रिमिनल, जिसने 12 साल की बच्ची को रेप अटेम्प्ट किया और शादी का नाम देकर उस बच्ची के साथ शादी की, उसको रेप किया, उसके बच्चों को मारने की कोशिश की ताकि लड़की मर जाए, बच्चे मर जाएं, और जो मैं हूं, और मुझे बार बार फोर्स किया कि मैं अपना खुद का घर छोड़ के चले जाऊं। मुझे फॉरेस्ट रोड जहां लड़कियां सप्लाई होती हैं, जो लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन करती हैं, वहां का एड्रेस लिख के दिया था कि मैं वहां लड़कियां रहती हैं हॉस्टल में, वहां जाके रहूं। जो मैं चली भी गई थी, बुरखे में थी मैं। तो वहां के जो सप्लायर होते हैं आदमी, उनके दिल में अल्लाह ने रहम डाल दिया और मैं ग्रैंड रोड, जो फॉरेस्ट रोड कहते हैं, वहां पे उन्होंने कहा कि वहां पुलिस स्टेशन है, उनके पास जाकर आप एड्रेस पूछिए। और मैं बिल्कुल पुलिस स्टेशन गई और मैंने वहां कहा कि मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझे, मतलब हस्बैंड ने कहा था, अब तो वो हस्बैंड क्या बोले, रेपिस्ट ने मुझे ये एड्रेस दिया है और कहा लड़कियों के साथ यहाँ पे रहो। और पुलिस ने नंबर लेकर क्या बात की उनसे अल्लाह जाने। तो मैं चाहूंगी वो केस, जो ग्रैंड रोड पुलिस है वो तो जानती हैं कि मैं चाहूंगी, बहुत पुरानी बात है ये, तो 2007 की बात है ये। उसके बाद मुझे टॉर्चर करके प्रेग्नेंट भी किया था। सो मैं चाहूंगी कि ये जो पुलिस है ग्रैंड रोड की, वो जरूर इस बात पे बात करें कि हाँ, एक लड़की बुरखे वाली उनके पास आई थी और ये एड्रेस पूछा था उन्होंने। बहरहाल पुलिस ने टैक्सी वाले से कहा कि इनको घर पहुंचाइए और हमें वहां से फोन करना जब ये पहुंच जाएं। फिर कोई उनके दोस्त मिले और उन्होंने मुझे फोन किया और वो मुझे स्टेशन पे मिले, जोगेश्वरी, और जिनके मैं जहां रही थी उनकी बीवी बच्चों के साथ, जब मैं घर छोड़ के चले आती थी, 1-2 बार उनके घर पे रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम वहां कैसे चली गई है, क्या हुआ? मैंने कहा कि इसने लिख के दिया एड्रेस के वहां जाके रही है। फिर इसने फिर ये आया और फिर बहुत गाली गलौज हुई, बहुत डांटा कि आपने बीवी को वहां पहुंचा दिया। तो ऐसा रेपिस्ट आदमी, इतना क्रिमिनल आदमी हमारे बीवी बच्चों के बीच में, फैमिली के बीच में रह रहा है और कोई कुछ नहीं कह रहा है। और मुझे ताजुब ये लगता है कि जो 7th वाइफ है, जो पुणे में है, जिससे एक लड़का है, वो भी आके बात ही नहीं कर रही है। जो 2nd वाइफ है जो इंदौर से है, वो नहीं आ रही है। 1st वाइफ है, वो नहीं आ रही है। 3rd वाइफ हैदराबाद से, वो नहीं आ रही है, जिसने मुझे खुद ने देखा, सब मेरी भाभियां थी। 4th वाइफ जो मुंबई से है, वो नहीं आ रही है। 5th तो मुझसे शादी कर ली। 6th वाइफ नहीं आ रही है। 7th, 8th तो अभी है। 8th वाइफ को सब पता है कि मैं कौन हूं, क्योंकि 2011 में उसने शादी की थी और बच्चे भी हैं उससे। तो खैर कोई आ नहीं रहा है, लेकिन मैं कोर्ट से इजाजत चाहूंगी और मैं सारी जो 1st से लेके 7th वाइफ हैं उन सब का नाम लेना चाहूंगी कि मुझे आप परमिशन दें, इन सब औरतों का नाम लूं और ये आए कोर्ट और बात करें कि ये क्या है सब तमाशा। आप छुप नहीं सकती हैं ऐसे, कोई औरत के साथ गलत हो रहा है, आप छुप के नहीं बैठ सकती हैं, आपको आना होगा सामने। और दूसरी बात यह है कि मेरे मामा मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो डरे हुए हैं, पता नहीं किस बात के लिए। असगर हुसैन, जो मिल्लत नगर में अल हतीम बिल्डिंग में रहते हैं, सॉरी मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि अब बहुत हो गया, मैं तोहमत ले सकती नहीं हूं लोगों की। तो वो मदद करना चाहते हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी मदद करना चाहेंगे, लेकिन उनको वो चाहते हैं कि कोर्ट में ये मामला हो और वो कोर्ट आए। और क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोर्ट के बाहर मदद नहीं करूंगा, पता नहीं उनको किस बात का डर है, उसने किस बात का डर दिखाया है, शायद वो घर लेना, मेरी मम्मी ने उनको घर दिलाया था, तो कुछ ऐसा पेपर है उसके पास कि वो घर वापस ले लेगा। बहुत सारी बातें हैं, तो मैं मतलब नहीं बात करके, क्योंकि कोई कुछ कर नहीं सकता जो उन्होंने भी कहा। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे मामा से कि उन्होंने एटलीस्ट उन्होंने मुझसे बात की और कहा कि मैं मदद करना चाहूंगा, लेकिन मैं खुद परेशान हूं, मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं, मैं नहीं बोलना चाहूंगी क्यों डर रहा है वो आप खुद मीडिया और पुलिस जांच कर लें कि वो क्यों डर रहा है। और उसने कहा है कि मुझे दुख है इस बात का कि इसके कहने पे मैंने कहा था कि, और मैंने नहीं कहा था, मैंने बस साइन की थी, लॉयर ने लिख के दिया था लेटर कि ये नौकरानी की बेटी है, मेड की बेटी है, मेरी बहन ने ऐसा कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने बस जाके साइन की थी पुलिस स्टेशन में, पेपर इन्होंने लॉयर से लिख के दिया था। तो चलो ये बात तो क्लियर हो गई। तो मैं, अल्लाह का अरब एहसान है मुझ पर कि
मामा भी आके बात करेंगे। कहीं उनको रहम आ गया, अल्लाह का डर होगा, नमाजी हैं वो, मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर हुआ और मुझे खुशी है कि अब वो भी आके बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि डीएनए टेस्ट तो होगा कोर्ट के थ्रू, तो पता चल जाएगा कि मैं उनकी बहन की बेटी हूं। बाप तो वो साबित होंगे नहीं क्योंकि वो मेरे बाप है नहीं। तो इस बात पे मैं नाराजगी भी थी कि हाउ कैन ही कॉल मी माय फादर, दैट ही इज माय फादर। तो वो बात के लिए उनको कहीं अल्लाह का खौफ हुआ होगा कि अल्लाह क्या भी जवाब देना है। तो और डीएनए होगा तो वैसे भी पता है कि क्या होगा, झूठ पकड़ा जाएगा। तो जो मेरे न्यूज भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि भाई अब अल्लाह के नाम के बारे, अल्लाह को लेके अपना शील्ड बना के डर रहे हैं कि वो कोर्ट से डर रहे हैं, वो तो अल्लाह ही जानते हैं। तो कैसे भी बहरहाल अल्लाह ने उनके दिल में कुछ रहम डाला। ऐसे वो कहते हैं कि मुझे रहम आ गया कि चलो मैं बोलने को तैयार हूं, क्योंकि डीएनए भी हो, डीएनए तो बहुत बड़ी बात होती है ना, डीएनए हो गया तो साबित हो जाएगा। मम्मी की तो बेटी हूं मैं वहां साबित हो जाएगी जो उनकी सगी बहन है, छोटी बहन है, शहनशाह बेगम उर्फ सोना जी। सो चलो ये एक अलग चीज है और ये मुझे खुशी है कि अल्लाह सब रास्ते आसान कर रहे हैं। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि मैंने स्टोरी जैसे डाली है कि वो आदमी भागने के लिए फुल तैयार है, और बताया गया है मुझे कि हैदराबाद से ही शायद मेरी आंटी के ही बड़ी आंटी जो थी उनके बेटे हैं, उन्होंने शायद अननोन नंबर से मुझे मैसेज किया था, अक्कू नाम है उनका। सो आई डोंट नो, फोटो भी उन्होंने मेरे बेटे और साथ में मेरे बेटे के उनके 2 बेटे हैं बैठे हुए हैं, फोटो है मेरे पास। अगर वो कहता है कि ऐसा झूठ है तो मैं फोटो भी आप लोग को भेज दूंगी कि उसके नंबर से उसने मुझे फोटो भेजे थे और ये बात भी कही थी, क्योंकि सब बोलकर भाग जाते हैं ना। क्योंकि हो क्या रहा है कि सब उसके पीछे पड़े हुए हैं कि हमें पैसा दो। उसकी बहन, दोनों बहनें जो बोरीवली से हैं, जो शादी में विटनेस थी, और एक और बहन है जो हैदराबाद अपने बच्चों के साथ जा चुकी हैं, और एक भाई है जो यहीं रहते हैं, मामा हैं, और ये लोग हैं, सब पैसे मांग रहे हैं। तो अब ये भागने के चक्कर में है तो सब अब मेरे फेवर में आ रहे हैं कि भाई अब पैसे मिलेंगे नहीं तो इसका साथ दो। तो अब ये है कि कहा गया है कि ये बिल्कुल भागने की फुल तैयारी में है, और नंबर भी इसने मेरे ख्याल से बंद कर दिया है कि अल्लाह जाने क्या है, वो तो पुलिस जाने। तो मैं बस ये पुलिस से और पासपोर्ट ऑफिसर से और वीजा वालों से और जो सिक्योरिटी होती है अपने कोर्ट में, उनसे कहना चाहूंगी कि इस आदमी का सारी चीजें डिटेल्स इस पे है, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे है, और मैंने डाली भी है, और मीडिया के पास भी है, नंबर्स भी डाले हैं। तो आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप लोग इसे पकड़ें और जेल में डालें, क्योंकि ये अगर देश छोड़ के भाग गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर एक सवाल बन जाएगा कि अरे इतने साल आप कहाँ थी, इंसाफ करने आप आई नहीं, तमाशा बना दिया, रेप 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 तमाशा बना दिया अपना, सब यही कहेंगे। क्योंकि 2016 में जब मेरा आर्टिकल आया था, 17 से लेके 25 तक ये सेटलमेंट की बात ये कर रहा था। पता नहीं कौन से लॉयर के ये पास जा रहा था कि लॉयर कहेगा, तो लॉयर ने कहा है टाइम 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 लिमिट टाइम लिमिट टाइम लिमिट। इतने अच्छे से मैं इससे पेश आई, इतने तमीज से पेश आई कि चलो बेआबरू ना हो। जैसे इसने कहा था कि 16 में जब मेरा इंटरव्यू आया था कि आपका तमाशा बन रहा है, मेरी बेटी ने भी कहा तमाशा बन रहा है, काफी लोगों से बुलवाया तमाशा बन रहा है आपका, तो सेटलमेंट करके खत्म करो। तो इसने कहा था देखो आपने मुझ पे रेप का जो एलिगेशन लगाया है, मैंने कहा एलिगेशन सच है, हाँ हाँ जो भी आपने कहा है तो हम ये बात दफन कर देते हैं, मैं तो आपसे वापस से शादी करने को भी तैयार हूँ, तो चलो आप नहीं करना चाहती हो तो मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ। ये कहकर इसने मेरा जो टाइम वेस्ट किया है, और मजबूरी में एक टूटे हुए एक इंसान क्या करे। वो इंसान ने आके अपनी जब बात दुनिया के सामने रखी कि मैं बहुत तकलीफ में हूं, मुझे मेरे साथ जो जो हुआ, लोगों ने उसका तमाशा बनाया, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। ये नहीं देखा किसी ने हाजी मस्तान का नाम लेके तमाशा बनाया, किसी ने कहा अरे मोदी जी क्या गई हो, हा 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 क्या तमाशा, अमित शाह जी क्या गई हो, अच्छा योगी आदित्यनाथ जी, सब मेरा मजाक उड़ाते गए कि क्या 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 हो गया क्या हो गया, सब मेरा मजाक उड़ाते गए। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि एक इंसान गुहार लगा रहा है कि कहीं से भी मदद आ जाए, क्योंकि मैं अकेली औरत लड़ रही हूं। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि ये क्या बोलना चाहती हैं, क्या बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं, क्यों सबके नाम ले रही हैं। जनता हूं मैं,
मनमोहन सिंह जी जब थे मैंने उनको पत्र लिखा, 10 बार कह रही हूं। मैंने आर पाटिल जी से मैं पर्सनली आके मिली हूं, पुलिस सारे ऑफिसर्स से मिली हूं। क्यों सब ऑफिसर्स नहीं आ रहे हैं? क्यों सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स आके बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये लड़की हमारे पास आई थी? तो जो भी इस देश में अभी प्रेजेंट है, आप तो उनका ही नाम लोगे, आप तो चाहोगे कहीं से मदद आ जाए। तो उसका भी लोगों ने तमाशा बना दिया। हाजी मस्तान साहब, कह रही हूं मैं, जब आंखें खोली जब से मैं उनको, जब होश में आवाज में हाजी मस्तान को अपना अब्बा कहा, सुना शहनशाह बेगम उनको अपनी अम्मी कही, अब 10,000 माँ बाप आ गए। कभी मेरी आंटी मम्मी कही मामा, चलो मामा तो अभी हेल्प के लिए आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं? मुझे किसी का बच्चा बनके सब बनके क्या लाभ मिलने वाला है? ये मेरी लड़ाई है, ये किसी की लड़ाई नहीं है। कभी प्रधानमंत्री जी के नाम लेके मेरा मजाक उड़ा रहा है, कभी अब्बा को लेके मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई ये देख नहीं रहा है कि लड़की चाहती क्या है, ये कितनी परेशान है, ये अपनी जिंदगी जी रही है, हंसते खेलते मैं अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन में चले जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मुस्कुराऊं, मैं वर्कआउट करूं, मैं वीडियोस भी डालती हूँ, लोग तारीफ भी करते हैं। थैंक यू आप सबका तारीफ करने के लिए। लेकिन तारीफ के साथ साथ आप लोग क्यों नहीं एक्शन लेना चाहते हैं इस आदमी पे? आप भी तो जनता इस देश में रह रहे हैं। आप क्यों नहीं बात करना चाहते हैं कि लड़की जो कह रही है, वो आदमी ना मीडिया में आ रहा है, ना वो आदमी डिफॉर्मेशन केस डाल रहा है। एक लड़की कहती है मेरा बंगला है, कोई जो बंगला अगर बिक गया होता तो जो लोग आके बोल सकते हैं कि झूठ बोल रही है, बंगला तो हमने बेच दिया है। कोर्ट में आना पड़ेगा, जज पेपर मांगेंगे, कोर्ट तो कहेगा ना सबूत लाइए, तो वो नहीं करना है। आप लोगों को इतना भी नहीं है। ये तो दिया है अल्लाह ने, भगवान ने, आपके ईश्वर इसको मानते हैं आप, ये तो दिया है। सोचिए कि ये आदमी क्यों नहीं लड़की पे केस कर रहा है? कोर्ट आना पड़ेगा। क्यों वो जो बंगला जिस लड़की का है वो कह रही मेरा बंगला है, क्यों मेरे मामा क्यों मुझे बोल रहे हैं, क्यों कोर्ट नहीं आ रहे हैं? क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। लेकिन ये मेरा फर्ज है आप सब तक ये बात पहुंचाना। तो मैं आप सबसे ये कह रही हूं कि आप मैंने जैसा लिखा है, मैं हैदराबाद पुलिस से कहना चाहूंगी, सर मैं हैदराबाद जरूर आऊंगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह, और मैं पुलिस से मिलना चाहूंगी। और ये वांटेड है, ये गायब है, ये छुप रहा है, इसके नंबर पे ये मीडिया फोन करती है, उठाता नहीं है, ये सब से भाग रहा है क्योंकि ये चोर है, रेपिस्ट है, क्रिमिनल है। 12 साल आप ठीक है, मैंने बच्चे ऐसे ही पैदा हो गए ये कह रहा है, ठीक है 12 साल की बच्ची को आप एक शादी कर दीजिए और रेप करते रहिए। बोलो रेप नहीं है, हमने बाकायदा शादी की है, बच्चे हम बाकायदा पैदा कर रहे हैं, मार मार के बच्चे पैदा कीजिए, उसको टॉर्चर कीजिए और बोले हमने तो बच्चे पैदा किए हैं। अरे हमने शादी करके बच्चे पैदा किए हैं भाई, रियली ऐसे बच्चे हो गए कह रहे हैं। इतना लड़की बोल रही है मैं 10 बार भाग चुकी हूँ, क्यों अपने घर से यह आदमी मुझे भगा रहा था, तलाक दे दी, किसी को पड़ी नहीं है। ये लड़की को तलाक दे दी, तलाक 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 उठा के बाहर फेंक दिया, देखा भी नहीं कहां जाएगी, कैसे रहेगी, कुछ भी नहीं। सेटलमेंट के लिए भी एक आप रेप किसी पे इतना बड़ा बात बोलो रेप किया, वो सेटलमेंट के लिए भी आने को तैयार है, मेरे घर पे भी आने को तैयार है। क्यों? ये कोई बात आप लोग को समझ नहीं है? जो लोग बदतमीजी से बात करते हैं मेरे बारे में, उनको बिल्कुल भी तमीज नहीं है, शर्म नहीं है कि हम किसी के बारे में ये बात क्यों कर रहे हैं। मतलब ये लड़की जो कह रही है, मतलब ये एक बार भी आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? इतनी भी सोच नहीं है आपको? वुमेन राइट्स वाले कोई भी मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया है, और आप लोग कहते हैं कि अरे तमाशा, अरे आइए मुझे अप्रोच कीजिए, वुमेन राइट्स वाले कर सकते हैं, जो एनजीओज हैं बड़े बड़े, आके मुझसे बात कीजिए, इस आदमी को उठा के लाइए। मुझसे बात करके क्या होने वाला है? उस आदमी को भी तो उठा के लाइए, कि उठाने को तैयार ही नहीं है उसे, जनता कुछ बात करने को तैयार ही नहीं मेरे लिए। लेकिन ये मेरी लड़ाई है, मैं लड़ूंगी। इस दुनिया में मुझे खुदा ने भेजा है। मैंने अपनी जिंदगी 12 साल की उम्र से आज मैं 42 की हो जाऊंगी अप्रैल में। किसी ने मैंने अपनी जिंदगी देखी नहीं, मुझे किसी ने मेरी मदद की नहीं। मेरी लड़ाई है, मैं लड़ूंगी। कम से कम आप लोग को ये रहेगा कि बुज़दिल की तरह लड़की मरी नहीं, लड़ते लड़ते चले गई। मेरी मामा ने मुझे ये भी कहा अपना ख्याल रखो, आपको वो मरवा देगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे नसीब में अगर इस तरीके से जाना होगा हम चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो अल्लाह के घर, कहीं और तो नहीं जाएंगे। वहां देखेंगे फिर अल्लाह देखेंगे उसे। तो बहरहाल बात यही है कि आप सब लोगों के सामने ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये भागने के चक्कर में है, और मैं पुलिस में आऊंगी जरूर हैदराबाद, और मैं पुलिस से बात करूंगी। इसके फोटोज हैदराबाद में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि पोस्टर लगाए जाएं कि ये वांटेड है, ये भाग रहा है, छुप रहा है, इसको उठा के लाया जाए। क्योंकि मेरा रिट तो मैंने पिटिशन अभी डाली है, तो रिट पिटिशन के बाद क्या होता है, टाइम लगता है केस बोर्ड पे आने के लिए। कोर्ट को आप
वो नहीं कर सकते कि नहीं फोर्स नहीं कर सकते। जो भी कोर्ट के रूल्स हैं वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर जज, वी हैव टू रिस्पेक्ट द कोर्ट। सो दैट्स द रीजन। उससे पहले ये भाग जाए, जैसे मेरे मामा ने कहा है, और भी जैसे वो आदमी जैसे मैंने कहा आपको हैदराबाद से जिसने मुझे फोटोज भेजे हैं और कल डिनाई करेगा तो आई विल सेंड द फोटोज टू मीडिया ऑल्सो के सी। सो उसने डिलीट कर दिए थे मैसेज भेजकर, तो मेरे पास मैसेज नहीं है, बट वो फोटोज हैं जो उसने भेजे हैं। सो दैट्स द थिंग। मैं ये कहना चाहूंगी आप सब लोग इस पे ध्यान दें और बात करें। और पुलिस से कहना चाहूंगी हैदराबाद की कि ये फोटोज मैं परमिशन लेके लगाऊंगी, और ये वांटेड है, हिज हाइडिंग, तो ये देश छोड़ के ना भागे। मेरा केस ओपन होने से पहले ये भाग ना जाए, क्योंकि टाइम लगने वाला है। तो मैं नहीं चाहती हूं कि मैं फिर परेशान रहूं कि अब ये तो भाग गया, अब क्या करें, यही होगा, भाग गया अब क्या करें। तो यही है कि इससे पहले भागे ना, और कोर्ट इसको नोटिस भेजे और ये कोर्ट में आए और आमने सामने जज के सामने, क्योंकि 2013 में जब मैंने केस डाला था 16 तक मैं ही कोर्ट गई हूं, ये एक बार भी कोर्ट नहीं आया। कमाल हो गया है। तो 376 रेप केस था और उसको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। दिस इज शॉकिंग फॉर मी। और दिस इज, मैंने कहा कि 16 जब मेरा इंटरव्यू आया 16 में सेटलमेंट के लिए आया था, तो और भी जो लोग मिले उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको हेल्प करेंगे। पता नहीं उन्होंने हेल्प क्यों नहीं की, अल्लाह जाने। खैर, तो ये मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप सब लोग अगर हैदराबाद में ये वीडियो मेरा लोग देख रहे हैं तो पुलिस में कंप्लेंट करें इस आदमी की और ये भागे ना। मैं पासपोर्ट ऑफिसर से कहना चाहती हूँ, वीजा ऑफिसर से कहना चाहती हूँ, और जो हमारे क्या कहते हैं उसे, मेरे दिमाग से ही बात चली। सोचो मैं इतनी परेशान हूं कि मैं भूल जाती हूँ। मैं बोलते बोलते मैं वही सोच में चले आती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे मेरी बेटी को कैसे मार दिया, मुझे कितना मारा, मेरा बच्चा मर गया, मैं बस वही सोच में चले जाती हूँ। सोचो मैं एयरपोर्ट बोलना भूल गई। सोचो मैं कितनी परेशान हूँ इस वक्त। तो एयरपोर्ट ऑफिसर्स जो हैं इसे पकड़ें, इसको ना कहीं जाने दें। ये मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, किसी की बेटी की दरख्वास्त है कि प्लीज आप सब लोग आएं और मेरी मदद करें। जी, अल्लाह हाफिज।